You're most welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education। हमारे YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के 3 पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम 4th पार्ट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या सिद्ध करना था, ये एक बार हम आपको फिर से रिमेम्बर करा देते हैं। देखिए हमें करना था कि दो त्रिभुज दिए रहेंगे और दोनों त्रिभुज को आपको ये बताना है कि समरूप है या नहीं, और अगर समरूप है तो समरूपता की कसौटी को भी बताना है। जैसे आप लोग समरूपता की कसौटी पढ़ चुके हैं, SCAS, ASA, ट्रिपल ए, ठीक है, ट्रिपल एस। तो ये समरूपता की कसौटियां आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उन कसौटियों में से ये बताना है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो किस कसौटी से, किस शर्त से समरूप हैं। तो चलिए देखिए ये हमारे सामने फिगर है, इन फिगर को देखकर हम बताएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी इस त्रिभुज की भुजा MN है, इसका अनुपात हम लेंगे किसके साथ, यहाँ पे लेंगे, ठीक है, इसके साथ, ठीक। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा, या इसका अनुपात आप लीजिए, ठीक है, यहां से इसके साथ। तो यहां से देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे अनुपात, तो हमें अनुपात एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं है। देखिए अगर इस भुजा के साथ अनुपात ले हम, MN का अनुपात PQ से ले, ठीक है। तो यहां से देखिए MN का मान कितना होगा, 2.5 होगा, और PQ का मान कितना है, 6 है। देखिए अगर यहां से डेसिमल को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 25/60। यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5 = 25 और 12 × 5 = 60, यानी कितना आ गया, 5/12। चलिए देखिए हम यहाँ पे LN को अनुपात लेते हैं, किसके अनुपात में, QR के, ठीक है। तो QR के अनुपात में लीजिए, यहां से देखिए LN का मान कितना है, 5 है, और QR का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ 5 × 5 5 × 10, यहाँ पे देखिए 1/2 आया, ठीक है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात नहीं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको समरूपता के लिए होना क्या चाहिए, या तो आपके पास तीनों एंगल बराबर हो, या तो आपके तीनों साइड बराबर हो, और या तो आपके दो साइड और उसके बीच के एंगल बराबर हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है दो साइड से, लेकिन दोनों साइड्स का जो रेशियो है, जो अनुपात वो बराबर नहीं आ रहा है। तो जब रेशियो ही बराबर नहीं आ रहा है, यानी भुजा ही समानुपाती नहीं है, तो त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज MNL समरूप नहीं है, समरूप नहीं है PQR के। तो यानी यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए 5th नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं 5th नंबर पार्ट क्या है। तो यहां से देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले AB का अनुपात हम DF से लेते हैं, AB/DF, और AB का मान यहाँ है 2.5 और DF का मान कितना है, 5 है। तो यहां से देखिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50। तो 25 से 25, 25 गुना 50, ये हो गया हमारा 1/2। पुनः देखिए हम निकालेंगे BC,
और BC का अनुपात लीजिए EF से, तो ये हो जाएगा EF, BC का मान यहाँ पे 3 है, EF का मान 6 है, तो यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो यहाँ से हमें मिला 1/2। देखिए AB/DF और BC/EF दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो यहाँ लिखेंगे AB/DF बराबर BC/EF बराबर 1/2। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये भुजा और ये भुजा, यानी दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल बराबर है। एंगल तो बराबर है, कोण ये बराबर कोण F, ठीक है। लेकिन यहां से देखिए यहां पर कोण जो है वो दोनों जो भुजाएं समानुपाती में उनके बीच का कोण नहीं है, जबकि यहाँ पे जो एंगल है यानी वो दोनों समानुपाती भुजाओं के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब निकला कि हम जानते हैं कि अगर दो भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो हम ऐसे नियम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो भुजाएं समानुपाती तो हैं, लेकिन उनके बीच का एंगल जो है बराबर नहीं है। यहाँ पे दोनों भुजाओं के बीच का एंगल है, लेकिन यहाँ पे दोनों भुजाओं के बीच का एंगल नहीं है, अतः ये त्रिभुज भी समरूप नहीं है। अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। तो यहां से देखिए दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं DEF और PQR। इसमें हमें एंगल दिया गया है, दो एंगल दिया है 70 और 80, और इसमें दो एंगल दिया गया है 80 और 30। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज के अंतःकोणों का योग लगा के हम इस एंगल को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में देखिए कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 अंश। यहाँ लिखेंगे अंतःकोणों का योग, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। देखिए हमें D का मान पता है 70, कोण E का मान पता है 80 और कोण F हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 180। कोण F बराबर हो जाएगा 180, और यहां से देखिए 80 70 150 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा कोण F बराबर 30 अंश, ठीक है। यहाँ पे कोण F मिला कितना 30 अंश, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 अंश, ठीक। चलिए आ जाते हैं त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पे त्रिभुज PQR में यहां से कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। किस नियम से? यहाँ भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल लगेगा। देखिए Q का मान हमें पता है, Q का मान 80 प्लस कोण R का मान 30 अंश और बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कोण P बराबर 80 और 30 110 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, तो 180 माइनस 110 बराबर हो जाएगा 70, यानी कोण P का मान कितना हमें मिला 70 अंश, ठीक है। तो यहां से कोण P लिख लीजिए, कितना हो गया 70 अंश। अब हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज DEF में त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में देखिए यहां पे D जो है वो बराबर है किसके, P के,
और यहाँ पे देखिए ई जो है वो बराबर है क्यू के, और यहाँ पे आपका x जो बराबर है वो r के है, तो f बराबर r के। देखिए दोनों त्रिभुजों की सभी संगत कोण आपस में बराबर है, अतः त्रिभुज ये समरूपता के नियम से समरूप होंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः त्रिपल ये समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 6 नंबर पार्ट का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। तो यहां से देखिए त्रिभुजों PQR और MST में कोण P बराबर 55 अंश, कोण Q बराबर 25 अंश, कोण M बराबर 100 अंश और कोण S बराबर 25 अंश। क्या त्रिभुज QPR समरूप है त्रिभुज TSM के? ठीक है, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनके कुछ कोण दिए गए हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लेते हैं त्रिभुज PQR है और यहाँ पे कोण P जो है वो 55 अंश है। कितना है? 55 अंश है। और कोण Q जो है वो 25 अंश है यहाँ पे। और यहां से दूसरा त्रिभुज MST है, MST है। यहां पे कोण M बराबर दिया गया है 100 अंश और S बराबर दिया गया है 25 अंश। अब हमें ये बताना है क्या दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम इस कोण को ज्ञात कर लेते हैं कि ये कोण है कितना। ये कोण है कितना, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। यहां पे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग। तो यहां से देखिए P का मान हमें दिया गया है 55 अंश, Q का मान दिया गया है 25 अंश और हमें कोण R ज्ञात करना है। तो ये हो गया 180 अंश। देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए और ये हो जाएगा कोण R बराबर 180 माइनस, देखिए 55 और 25 को जोड़ेंगे जब तो 80 होगा। ये 80 इधर प्लस में है तो जब बराबर की उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 80। कोण R बराबर कितना हो गया? 100 अंश। ठीक है, यहां से कोण R हमें मिल गया, तो यहाँ पे R जो है वो 100 अंश है। चलिए दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज MST में कोण M प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 180 अंश। किस नियम से? वही नियम लगेगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, लिख दीजिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ठीक। कोण M का मान दिया गया हमें 100 अंश, कोण S का मान दिया गया है 25 अंश और T का मान हमें नहीं दिया गया तो T का मान हम निकालेंगे।
देखिए 25 और 100 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 125 अंश, और यहाँ पे प्लस कोण t बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण t बराबर 180, इधर 125 जुड़ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा 125 अंश। कोण t बराबर हो गया यहाँ पे 180 से 25 घटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा 55 अंश। कितना बचेगा, 55, यानी t का जो मान निकला वो कितना आया, 55 अंश। ठीक है, ये हमारा हो गया 55 अंश। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद हम दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज MST में देखिए यहां पे कोण P बराबर है कोण T के। ठीक है, ये 55 अंश और ये 55 अंश। कोण Q बराबर है कोण S के, दोनों 25 अंश। ठीक है, और कोण R बराबर है कोण M के। ठीक है, दोनों 100 अंश है। तो यहां से देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहां पे कौन सा समरूपता लगेगा, यानी त्रिपल ये लगेगा। अतः त्रिपल ये समरूपता से त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज MST के। ठीक है, तो यहां से हमें आंसर मिल चुका है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इन्होंने ये पूछा था क्या त्रिभुज QPR समरूप है त्रिभुज TSM के, तो बिल्कुल मतलब सही है। ठीक है, हाँ त्रिभुज QPR समरूप है त्रिभुज TSM के। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। संलग्न आकृति में यदि कोण D बराबर कोण C है तो क्या यह सत्य है कि त्रिभुज ADE, यानी यहाँ पे त्रिभुज ADE समरूप होगा ACB के। ठीक है, और क्यों, तो चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले सिद्ध करना है कि समरूप है या नहीं है। तो पहले हम त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ACB में देखते हैं क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, क्या क्या समानताएं हैं। तो यहां से देखिए कोण सबसे पहले ADE जो है, यहां से कोण ADE बराबर है कोण ACB के। दूसरी बात, ये जो हमारा कोण ये है, ये इस छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में है। तो यहां से लिखेंगे कोण ये बराबर कोण ये, और यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं। आपको बताया गया है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, जो कि फिक्स होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ये समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ACB के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इन्होंने पूछा है क्यों समरूप है, तो समरूप इसलिए क्योंकि दो संगत कोण बराबर हैं आपस में दोनों त्रिभुजों की, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। देखिए ओडीसी समरूप है ओबीए के, ठीक है। और कोण बीओसी बराबर 125 अंश। बीओसी ये कोण हमें दिया गया है 125 और कोण सीडीओ बराबर 70 अंश। कोण सीडीओ बराबर 70 अंश, तो यहाँ पे 70 अंश लिख दीजिए। कोण डीओसी यानी हमें ये कोण ज्ञात करना है। कोण डीसीओ यानी ये कोण ज्ञात करना है। और कोण ओएबी यानी यहां पे ये कोण ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। देखिए यहां पे अगर बीडी को देखा जाए तो ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनता है वो कितना होता है 180 अंश। तो इस सीधी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पे दो कोण है, एक का मान पता है एक का नहीं पता है, तो इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी बराबर 180 अंश। और यहाँ पे ये बन रहे हैं रैखिक युग्म, ठीक है। क्या बन रहे हैं? रैखिक युग्म बन रहे हैं। चलिए यहां से हम DOC का मान हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। और BOC का मान हमें पता है कितना है 125 अंश। तो यहां से लिखेंगे, अब यहां से निकाल लीजिए कोण DOC बराबर 180 माइनस ये इधर आके घट जाएगा 125 और हमें मिलेगा क्या 10 से 5 निकला 5, यहाँ पे बचा 7 से 2 निकला 5, यानी कितना मिला 55 अंश। यानी कोण DOC हमें एक चाहिए था, हमें मिल चुका है। यानी हमारा पहला आंसर जो है वो कोण DOC बराबर 55 अंश। कितना 55 अंश, ये हमारा एक आंसर मिल चुका। चलिए चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे कोण D बराबर कोण B और यहां पे कितना होगा? ये 70 अंश होगा, ठीक है। अर्थात यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिखेंगे OBA कोण OBA बराबर 70 अंश। यहां देखिए ये कोण इसके बराबर होगा, तो यहां से ये कोण हमें पता है, तो लिखेंगे कोण DOC बराबर AOB, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। और यहाँ एक रिलेशन ये भी है कि शीर्षाभिमुख कोण बनना है। तो यहाँ पे DOC का मान कितना मिला है 55 अंश, तो यहाँ पे ये भी 55 अंश हो गया, ठीक है। और हमें ये भी ज्ञात करना था, तो हमें दो आंसर मिल चुके हैं। यानी DOC और DCO चाहिए था, तो यहाँ से देखिए DOC सॉरी यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गया है, DOC बराबर AOB, यानी हमें AOB मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं हुई है। AOB बराबर 55 अंश, ठीक है, ये हमें चाहिए था, तो कोण EOB बराबर 55 अंश। अब बात करते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर तो होगा, लेकिन है कितना? होगा कितना? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कोण पता है, और त्रिभुज के अंतःकोणों के योग से त्रिभुज DOC में कोण ODC प्लस कोण OCD
प्लस डी ओ सी बराबर 180 अंश। और यहाँ पे किस नियम से, अंतःकोणों का योग, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो यहाँ लिखेंगे अंतःकोणों का योग। ठीक, तो देखिए यहां से ओडीसी का मान दिया गया है 70 अंश, प्लस ओसीडी का मान कितना है हमें निकालना है, तो ओसीडी का मान निकालना है, प्लस डीओसी का मान कितना है, डीओसी देखिए 55 अंश, और यहाँ ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। जोड़ लीजिए कोण ओसीडी बराबर 180 अंश माइनस 70 और 55 हो जाएगा 125 अंश। कोण ओसीडी बराबर हो जाएगा 10 से 5 निकालिए 5, 7 से 2 निकालिए 5, ये हो जाएगा 55 अंश। तो यहां से हमें कितना मिला, कोण ओसीडी बराबर 55 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण ओसीडी 55 अंश मिल चुका है, यानी ये कोण 55 अंश। तो त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो जितना ये होगा उतने ये होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 55 अंश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं कि कोण OAB, कोण OAB बराबर 55 अंश। ठीक है, तो हमें यहाँ से कोण मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, एक समलंब हम बनाते हैं। तो ये हमारा ABCD एक समलंब है। आपको पता होना चाहिए कि समलंब क्या है। पिछले लेक्चर में हम समलंब के बारे में डिस्कस किए हैं, तो अगर आपको समलंब के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो ABCD एक समलंब है, इसके विकर्ण AC, तो इसका विकर्ण ये हो गया AC, और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे, देखिए OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, हमें दो समरूप त्रिभुजों का कंडीशन लगा के हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चलिए पहले हम त्रिभुज AOB और तथा त्रिभुज COD में देखते हैं क्या क्या समानताएं हैं। तो यहां से देखिए AB और DC समांतर है, तो समांतर है तो यहां से BD एक तिर्यक रेखा होगी, और अगर तिर्यक रेखा होगी तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो चलिए यहां लिखेंगे कोण ABO बराबर कोण CDO, और यहां लिखेंगे एकांतर कोण। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। चलिए सेकंड देखते हैं। यहां भी ये तिर्यक रेखा है, तो यहां पे भी एकांतर कोण बनेगा। तो यहां लिखेंगे OAB कोण OAB बराबर कोण, यहां से OCD, और यहां पे ये भी एकांतर कोण बनना है, तो एकांतर कोण। देखिए तीसरा जो हमारा कोण बनना है COD, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, तो लिखेंगे कोण COD और बराबर होगा कोण AOB के, यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा समरूपता लगेगा, यहां पे
ट्रिपल ये समरूपता लगेगा, अतः ये ए समरूपता से, ठीक है, समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। और जैसा कि आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए इस त्रिभुज की भुजा AO इस त्रिभुज की भुजा OC का अनुपात जो होगा वही त्रिभुज की भुजा OB और OD का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।